कल के दिन शुरुआत हुई भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की। अब देखो जिस तरीके से पहले दिन का खेल घटा है, इंडियन फैंस यहां पे खुश हो रहे होंगे, होना भी चाहिए। कमाल का भाई यहां पर इंडियन टीम परफॉर्मेंस कर रही है। पहली इनिंग में मात्र 5 विकेट खो के ऑलरेडी 310 रन जड़ दिए हैं। लेकिन भाई देखो जरूरत से ज्यादा खुश यहां पर होना नहीं। अगर तुमने अभी से मान लिया है कि इंडियन टीम इस मैच में डोमिनेट कर रही है, तो भाई डोमिनेट तो इस तरीके से पहले टेस्ट मैच में भी कर रही थी, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या निकला था हम सबको पता है। हाँ ठीक है, इंडियन टीम की ऐसी बैटिंग हो गई है कि अच्छे स्कोर ये लोग मानने लगे हैं, लेकिन भाई जो असल में प्रॉब्लम थी इंडियन टीम की बॉलिंग, उस बारे में इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैच में आखिर ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया जिससे इंडियन टीम की बॉलिंग बेहतर हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। अब देखो इंडियन टीम की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे और क्या यहां पे बड़ा हुतियापा इंडियन टीम के कैप्टन गिल ने करा है और इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने करा है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर इंडियन टीम की कल के दिन की बैटिंग की बात करें तो ओपनिंग में जायसवाल एक बार फिर से चमके, मात्र 13 रन से सेंचुरी चूक गए। पड़ जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन कोई नहीं भैया, 87 रन भी कम नहीं होते हैं। केएल राहुल थोड़े से फ्लॉप रहे, 2 रन पे निकल लिए, प्ले डाउन हो गए, चलो हो जाता है कभी कभी। पहले टेस्ट मैच में अच्छी पारी खेली थी, खासकर दूसरी इनिंग में जिस तरीके की सेंचुरी लगाई थी, मजा आ गया था। करुण नायर पे फिर से कल के मैच भरोसा टिकाया गया था। साई सुदर्शन से कहा था आप पे फिलहाल भरोसा नहीं टिका सकते हैं, लेकिन करुण नायर को एक और मौका दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, डियर टेस्ट क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। तो फाइनली भाई यहां पर दूसरा चांस मिला, दूसरा या फिर तीसरा कह सकते हैं, क्योंकि भले ही दूसरा टेस्ट मैच है लेकिन इनिंग तो तीसरी है ना। पर इस इनिंग में भी करुण नायर ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए, बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप नहीं हुए, 31 रन का योगदान दिया। लेकिन भाई जब पहले टेस्ट मैच में आप बहुत बुरा हक के आए हो, पूरे मैच में आप मात्र 20 रन मारे हो, पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग में 20 रन, उसके बाद आप तीसरी इनिंग में भी अगर 31 रन बना रहे हैं तो आप अपनी जगह को टीम में पक्का तो नहीं कर रहे। लेकिन फिर चौथी पोजीशन पे आते हैं इंडियन टीम के कैप्टन नन अदर देन शुभमन गिल। फिलहाल नॉट आउट, 114 रन पे खेल रहे हैं। गिल ने तो भाई देखो अपनी बैटिंग से इंप्रेस करा है। भले ही कैप्टनसी में ऐसा कुछ भी खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं। ऋषभ पंत कल के दिन कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, मात्र 25 रन का योगदान दिया। नीतीश कुमार रेड्डी को कल के मैच में मौका दिया गया था, वो भी कुछ भी खास नहीं कर पाए, मात्र 1 रन बना पाए। लेकिन जडेजा ने बताया कि भाई अब भी हमारे पास बैटिंग में दमखम बाकी है। पहले टेस्ट मैच में उतना बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि कोई साथ देने को नहीं था, लेकिन फिलहाल जहां गिल साथ दे रहे हैं, वहीं जडेजा भी 67 बॉलों पे 41 रन मार के पिच पे खड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पार्टनरशिप और आगे बढ़े, जडेजा भाई भी एक आध सेंचुरी लगाई दें और गिल भाई जो हैं वो दोहरा शतक लगा दें, क्योंकि भाई जो करना है बैटिंग नहीं करना है, क्योंकि बॉलिंग में क्या बुरा हक रखा है अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाई मैं तुम्हें जायसवाल के बारे में कमाल की बात बताता हूं। अभी तक जायसवाल ने टोटल 21 टेस्ट मैच खेल रखे हैं। उन 21 टेस्ट मैचेस में से 5 तो भाई उन्होंने शतक मार दिए हैं, 11 अर्धशतक लगा दिए हैं, यानी 21 में से भाई 16 टेस्ट मैचों में उन्होंने हाफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी तो जड़ी है। वहीं पे अगर बात करें भैया शुभमन गिल की, तो लोग देखो एक वक्त पे बाबर आजम को कोहली से कंपेयर किया करते थे, लेकिन वक्त ने इस बात की गवाही अपने आप दे दी कि बाबर आजम हैं, विराट कोहली हैं। अब लोग जो है बाबर आजम को थोड़ा बहुत गिल से कंपेयर करने लगे हैं, लेकिन भाई अगर आप लोग बाबर आजम को गिल से कंपेयर कर रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में करने वाले हैं, तो भाई देखो हम भी थोड़ा बहुत टेस्ट में गिल को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन भाई इतना बुरा भी नहीं है गिल कि बाबर आजम से कंपेयर करने लगे। क्योंकि अगर बात करें ओवरसीज में टेस्ट सेंचुरीज की, तो भाई पिछले 2 हफ्तों में गिल ने जहां ओवरसीज में 2 सेंचुरी लगा दी हैं, तो वहीं बाबर आजम ने पिछले 9 साल में ओवरसीज में मात्र 1 सेंचुरी लगाई है। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि गिल भाई साहब तो इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे को कैप्टन बनाओगे, कब मेरे को 4th पोजीशन पे खिलाओगे, तभी साला जाके मैं सेंचुरी मारना शुरू करूंगा। क्योंकि भाई सेना कंट्रीज में कैप्टन बनने से पहले गिल ने जब भी एज अ प्लेयर खेला, टोटल 29 इनिंग खेली थी एज अ प्लेयर उन्होंने सेना कंट्रीज में, लेकिन उन 29 इनिंग में भाई एक भी शतक नहीं मारा था, 0 यहां पर सेंचुरीज थी। लेकिन जब से कैप्टन बने हैं 3 इनिंग खेली हैं, 2 में शतक जड़ दिया है। लेकिन गिल भाई देखो कैप्टन बनने के बाद अगर आपने सिर्फ बैटिंग में दमखम दिखाया तो ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा कैप्टनसी में भी दमखम दिखाना पड़ेगा। लेकिन भैया कैप्टनसी में दमखम दिखेगा कैसे? क्योंकि भाई टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही एक बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन यहां पर इंडियन टीम लेती है, और वो डिसीजन कौन सा था कि भैया बुमराह को रेस्ट दे दिया जाता है और कुलदीप यादव को टीम में मौका नहीं दिया जाता है। एक दिन पहले मैच शुरू होने से पहले गिल का स्टेटमेंट ये सामने आता है, गिल कहते हैं कि हम देखिए बुमराह पे डिसीजन लेंगे पिच को देखने के बाद, और हम कहीं ना कहीं ऐसा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी टीम की बॉलिंग में ऐसा दमखम हो कि कम से कम हम 20 विकेट भाई कभी भी निकाल सके टेस्ट मैच में, क्योंकि हम इंग्लैंड के जब तक 20 विकेट नहीं लेंगे तब तक हम इनके खिलाफ मैच जीत नहीं सकते, जो कि बात सही भी है।
भाई जब तक आप इंग्लैंड को दोनों इनिंग में ऑल आउट नहीं करोगे तब तक आप मैच जीत सकते हो, घंटा नहीं जीत सकते। अब जहां ये लोग ऐसा बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे थे कि इंग्लैंड के 20 विकेट ले सकें, तो ये कौन सा ऐसा डिसीजन लिया गया है जिससे अब ये लोग 20 विकेट ले लेंगे? भाई बुमराह को बाहर कर देना, क्या 20 विकेट लेना हो जाएगा? घंटा नहीं होगा भाई। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर बुमराह को रेस्ट क्यों दिया गया है। कुछ लोग कहेंगे भाई बुमराह फिट नहीं होंगे, बुमराह खुद ही नहीं खेलना चाहते होंगे। तो भाई बुमराह के टीम में होने से फायदा क्या अगर हम इंग्लैंड में भी जाके टेस्ट सीरीज हार गए? या तो हम पहला टेस्ट मैच जीत गए होते, समझ में आता कि चलो रिस्क ले लेते हैं, एक मैच हार भी गए तो सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन भाई जब यही टेस्ट मैच हार गए या फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो गया, तुम भाई 2-0 से पीछे हो गए, तो भाई क्या कर लोगे उसके बाद बुमराह को खिला के? बुमराह क्या तुमको 3-2 से सीरीज जिता देगा, क्योंकि अभी एक आध टेस्ट मैच में तो और बाहर करोगे। तो ऐसा कौन सा बैलेंस क्रिएट कर दिया गया है जिससे आप भाई 20 विकेट ले पाएंगे? और उसके बदले में तुमने एक सुंदर भी जो खिलाया है, सुंदर क्या कोई बहुत बड़ा विकेट टेकर है? ठीक है इंडिया में विकेट लिए हुए हैं, लेकिन भाई इंग्लैंड में विकेट लेना था तो कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। भाई ये लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे अपनी बॉलिंग को, लेकिन जब टीम सामने आई दूसरे टेस्ट मैच की तो स्ट्रॉन्ग कर दिया बैटिंग को। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यहां पर भाई एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ सकता था कि बैटिंग तो भाई असल में पहले टेस्ट मैच में इनकी कमजोरी थी ही नहीं। आपने पहले टेस्ट मैच में 800 से ज्यादा रन मार रखे थे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि आप विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। और बुमराह ने वो तो पहली इनिंग में 5 विकेट हॉल कर दिया था, वरना ये लोग तो भाई टेस्ट मैच पहली इनिंग में ही हार गए होते। वो तो बुमराह ने थोड़ा आखिरी तक मैच को खींच दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हार गए। और उसके बदले में डिसीजन क्या लिया गया? बुमराह से कहा आप रेस्ट करिए, आपको आगे खिलाएंगे जब पूरे तरीके से सीरीज हाथ से निकल जाएगी। और एक और विकेट टेकर कुलदीप यादव नाम का जो इनकी टीम में था उसको ही नहीं खिलाया। इसी चीज से गुस्सा होकर कल के दिन भाई सबसे चौंकाने वाला स्टेटमेंट सामने आता है रवि शास्त्री का, जहां वो कहते हैं कि अरे बुमराह भाई तुम्हारे पास 7 दिन का रेस्ट था और फिर भी तुम खेल नहीं रहे हो, या फिर 7 दिन का रेस्ट लेने के बाद अगर कैप्टन को लगता है कि बुमराह को नहीं खिलाना चाहिए, जब तुम खासकर सीरीज में 1-0 से पीछे हो, इतने होतिये भरे डिसीजन पे मुझको यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा मैं तो देखो कह ही रहा हूं, लेकिन रवि शास्त्री ने कहा है भाई तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखी है ना, बहुत ही गुस्से में कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 3-4 पैक लगा के बोल रहे हैं, बहुत ही गुस्से में थे कि ये कैसा वाहियात डिसीजन लिया है, कैसा रेस्ट चाहिए, 7 दिन से रेस्ट ले रहे हो और रेस्ट लेते रहना है तो फिर सीरीज खेलने आए क्यों हो? बुमराह का होने का फायदा ही क्या जब आप इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज में काम ना आ पाए? अब भाई जब इंडिया में टेस्ट सीरीज होगी वहां तो स्पिनर ही आधा काम कर देते हैं, वहां 2 पल के लिए बुमराह को थोड़ा ज्यादा रेस्ट दे दें तो भी समझ में आता है। लेकिन भाई आप इंग्लैंड में खेलने गए हो, लंबे वक्त से आप इंग्लैंड में सीरीज जीते नहीं हो, अगर यहां जीतते हो तो दुनिया भर में इज्जत शोहरत दौलत सब मिलती है, यहां हार गए तो फिर भाई घर पे बांग्लादेश को हरा दोगे या फिर किसी बड़ी टीम को भी हरा दोगे, क्या ही फायदा? जहां पे असल इज्जत कमानी थी वहां अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं या फिर उनको नहीं खिलाया जा रहा है तो ये गलत तो है। एक बार जाके रवि शास्त्री की वो वीडियो जरूर देखना, अगर नहीं देखी है तो आपके लिए वो वीडियो संभाल के रखी है हमने कहा अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जहां पे ऐसी क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी इंपॉर्टेंट रेयर वीडियो जो भैया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपसे छूटनी नहीं चाहिए, वो हम वहां पे सेव करके रखे हैं। तो आपको वो लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में, क्लिक करिए सीधे जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, वो वीडियो देखने को मिलेगी जहां रवि शास्त्री गौतम गंभीर और गिल को गरिया रहे हैं। उसके अलावा कल के ही मैच की बहुत सी कमाल की क्लिप्स मिलेंगी, वो भी देखना, जल्दी जाओ, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। खैर इस चीज पे कल के दिन सुनील गावस्कर भी यहां स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि कुलदीप यादव को नहीं चुना गया और बुमराह को सिर्फ लॉर्ड्स के मैच के लिए बचा के रखा गया है। पता नहीं क्यों बचा के रखा गया है, मैनेजमेंट का ये जो डिसीजन है ये मेरी तो बिल्कुल समझ के बाहर है। वंस अगेन ऐसा मैं नहीं, गावस्कर कह रहा हूं और मैं इस बात से एग्री करता हूं। इवन मोहम्मद कैफ ने भी कहा कि कुलदीप यादव के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। उस बंदे ने पिछले 8 साल में टेस्ट क्रिकेट के अंदर मात्र 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 8 साल में 13 टेस्ट मैच, जबकि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। और इंग्लैंड के खिलाफ तो बंदे के जो स्टैट्स हैं अच्छे खासे हैं, पर उसके बावजूद भी उसको खिलाया नहीं जा रहा है। कैफ ये भी कहते हैं कि चलो जब अश्विन थे तब समझ में आता था कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे हैं, अब जब अश्विन चले भी गए हैं तब भी नहीं खिला रहे हैं, ये क्या बेवकूफी है? अब कुछ लोग कहेंगे देखो भाई सुंदर को इसलिए खिलाया गया है क्योंकि बंदा बैटिंग भी कर सकता है। मैं वही तो कह रहा हूं, क्या इनको अपनी बैटिंग स्ट्रांग करनी थी? क्या पिछले मैच में बैटिंग इनकी वीकनेस थी? नहीं भाई, बॉलिंग में हग रहे थे। तो यहां पर भाई ये सोचना चाहिए था कि बैटिंग थोड़ी सी वीक भी पड़ जाए, भाई बॉलिंग को इतना स्ट्रांग करना है कि इंग्लैंड के 20 विकेट कभी भी निकाल सकें। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने काम उल्टा किया, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग थी उसको और स्ट्रांग कर
दिया, बॉलिंग बिल्कुल घुसी हुई थी उसको और घुसा दिया। अब देखो हो सकता है कि इस टेस्ट मैच में जो इंडिया के बॉलर्स खेल रहे हैं, चाहे आकाशदीप को जो मौका मिला है या फिर सुंदर को जो मौका मिला है, ये हमको गलत प्रूफ कर दें, इंडियन बॉलर्स जो हैं वो सच में 20 विकेट निकाल के इस टेस्ट मैच को जीत जाएं। ऐसा हो गया तो बढ़िया ही बढ़िया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस चीज पे बोलता रहूंगा। तो भैया एक काम करो, तुम ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत सोचो, और अगर कुछ बोलना है तो मुंह से नहीं, कमेंट सेक्शन में जाओ, टाइप कर दो जो भी तुम्हारा इस सीजन पे ओपिनियन है। क्या तुम्हें लगता है कि बुमराह को रेस्ट देना चाहिए था? और अगर बुमराह खुद भी रेस्ट लेना चाहते थे तो भाई बुमराह को हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इतना भी ऐसा क्या इंजरी का मसला है कि भाई बड़ी सीरीज और बड़े मैचेस में हम खिला नहीं पा रहे हैं? बुमराह को रेस्ट देने के चक्कर में अगर वर्ल्ड क्रिकेट में इज्जत ही छिन जाए तो भैया फिर फायदा क्या है? अब यहां पर आपका इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और क्या आपको भी लगता है कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए था? तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यहां से जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को। रवि शास्त्री की वो जो वीडियो है जहां वो मस्त भाई करिया रहे हैं 4 पैक लगा के, उस वीडियो का आनंद लीजिएगा। बाकी ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम चैनल को, जहां पे कई ऐसी वीडियोस आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगी। बाकी चलते हुए मैच में वीडियोस कमाल की आती रहती हैं, मीम्स कमाल की आती रहती हैं, जिन्हें देख के आप यही कहते हैं भाई ऐसा कंटेंट लाते कहां से हो? तो भाई ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।